गुड मॉर्निंग छात्रों, मैं आपका व्यवसाय शिक्षक दीपक सिंह। और ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर है, पेपर 3, 60 नंबर का। और इसमें परमाणु संरचना, वायर तो आप जानते ही हैं, केबल, वायर, स्विच आपके घर में लगा है, प्रतिरोध जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते, रेजिस्टेंस और इंडक्टर, इसी पर ट्रांसफार्मर सिद्धांत है इसी का। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो आता है आप प्रतीक चिन्ह, उसको भी हम देख लेते हैं। तो शॉर्ट में ही पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट्स को कवर करेंगे। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है आपका, जैसे कि परमाणु संरचना क्या है, तो प्रत्येक, ये डाल्टन साहब ने कहा था, इन्होंने एक खोजा था कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना है, जिसे हम परमाणु कहते हैं, और इसी को हम परमाणु सिद्धांत भी कहते हैं। और जे थॉमसन साहब ने 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की। और एवोगाद्रो के बारे में पूछता है कि एवोगाद्रो जो है आपका क्या है। तो एवोगाद्रो संख्या आपकी देखिए यहाँ पे है लिखी हुई, 8 × 10⁻23 परमाणु होते हैं कितने में, 1 ग्राम परमाणु में। इसी को हम एवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। तो ये भी आप एक नंबर का सवाल है। और टिप्पणी भी इस पर लिख सकते हैं। यहाँ से हम शुरू होते हैं। परमाणु का थॉमसन मॉडल छोटा सा है कि परमाणु को खोजा कैसे गया और इसके बारे में पूरा कैसे हुआ, तो ये जान लीजिए। देखिए, थॉमसन साहब ने तो मॉडल सुझाया आपको कि जो है कि परमाणु 10⁻³ मीटर त्रिज्या का एक धनावेशित गोला होता है और इसके बीच में इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं तरबूजा के आकार का। जैसे देखिए यहाँ पर ये इन्होंने मॉडल दे दिया, 10⁻10 मीटर इसकी त्रिज्या बता के, और धनावेशित और इलेक्ट्रॉन इसमें खरबूजा जैसा धंसा हुआ है। तो यहाँ तक बता के ये शांत हो गए। उसके बाद फिर जो है इसके मॉडल को गति दी। तो रदरफोर्ड को हमेशा याद रखिएगा, रदरफोर्ड का प्रयोग अक्सर पूछ लेता है और बहुत आसान है। रदरफोर्ड में 1911 में कुछ नहीं किया, इन्होंने एक स्वर्ण पत्र लिया, अल्फा कण पे धन आवेश होता है और इस पर जो है अल्फा कण को डाला, मतलब लैब में ये काम हुआ है। तो उन्होंने पाया कि जो ये स्वर्ण पत्र के जो नाभिक हैं, या मतलब परमाणु हैं, तो कुछ जो है देख रहे होंगे आप, ऊपर मुड़ जा रहे हैं, कुछ इधर मुड़ जा रहे हैं और कुछ सीधे वापस भी लौट रहे हैं। और इस तरह का इनको जो है, और कुछ एकदम बगल से निकल जा रहे हैं सीधे सीधे। मतलब इनमें ये चित्र आप बना सकते हैं। ये अल्फा कणों का प्रयोग पूछता है रदरफोर्ड का। तो इन्होंने जो निष्कर्ष निकाला इस प्रयोग से, वो यही निकाला कि जो है स्वर्ण पत्र में बिना प्रभावित हुए सीधे निकल जाते हैं, इसलिए परमाणु के अंदर जो है खोखला होगा। परमाणु के बारे में ही अपना विचार दे रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि कुछ रास्ते से बिखर जाते हैं, तो यह अल्फा कण धन आवेशित होता है, तो धन के साथ धन लड़ेगा तो वो विक्षेपित अलग हो जाता है। तो इन्होंने यहाँ ये कह दिया कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश एक ही स्थान पर केंद्रित होता है, मतलब एक जगह रहता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। और इसी में इन्होंने इसको, वो एक स्थान पर जो केंद्रित रहता है, तो परमाणु का समस्त धन आवेश और द्रव्यमान उनके बहुत छोटे क्षेत्र में निहित रहता है। बीच में देखिए ये है आपका परमाणु। अब यहाँ इन्होंने जो परिकल्पना की वो इस तरह से कि नाभिक है साहब बीच में, तो इसमें अगर हम धन मारेंगे, धन की किरणों की बौछार करेंगे, तो ये लौट जाएंगे, कुछ मुड़ जाएंगे, कुछ खाली है तो निकल जाएंगे, ऐसे इस तरह से। लेकिन इनके अंदर भी कमी थी, इन्होंने जो है कुछ चीज़ों को नहीं बताया। और आगे उसको बोहर साहब ने दूर किया। बोहर साहब, ये लास्ट चैप्टर हो जाता है। तो परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल यही रहा आपका कि बीच में नाभिक हैं, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं,
तो कोई भी पूछ सकता है कि साहब ये धन आवेश है, ये ऋण आवेश है, तो क्या ये कब तक घूमेगा, इसके अंदर गिर नहीं जाएगा? तो इसका उत्तर रदरफोर्ड नहीं दे पाया। और मतलब किस गति से कैसे घूम रहे हैं इनके बारे में समझा नहीं पाए वो, कि परमाणु का स्थायित्व तो कितने कब तक स्थिर रहेगा। तो और जो उन्होंने दिया वो वही दिया कि जो है द्रव्यमान धनावेश बीच में होता है। अब परमाणु का बोहर मॉडल जब आया, जब बोहर सब आए, तो इन्होंने 1913 में, नील बोहर इनका नाम था, इन्होंने जो है इस तरह से परमाणु की संरचना दी। इन्होंने बताया कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, यह हाई स्कूल में आप पढ़े हैं, केमिस्ट्री में भी होगा, 2n²। यहाँ n जो है कक्षा की संख्या, मान लीजिए कक्षा 6, 7, 8 मान लीजिए आप, लेकिन पहली कक्षा इसकी देखिए बनी हुई है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। उसके बाद दूसरी में 2n², तो 2 गुणे n किए तो आप देखिए 2 आया, 2 गुणे 2 किए तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आया, मतलब दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इस तरह से बोहर साहब ने बताया। और साथ ही साथ ये भी कहा, चूँकि रदरफोर्ड ने कह दिया था कि गुरुत्वाकर्षण जैसे बाल्टी में हम पानी लेके घुमाते हैं तो नहीं गिरता है पानी, तो उसी तरह से ये भी इलेक्ट्रॉन इसमें नाभिक में नहीं गिरेंगे। लेकिन उसी चीज़ को रदरफोर्ड ने समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर कक्षा, जैसे 6 का लड़का 6 में पढ़ेगा, 7 का लड़का 7 में पढ़ेगा, तो इस नाभिक के किनारे कक्षाएं होती हैं, तो पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, इस तरह से। और उन पर इलेक्ट्रॉन रहेंगे 2n²। n क्या है? कक्षा की संख्या। तो कक्षा 1 है, 1 में 2 लड़के रहेंगे, 2 है तो n², 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएंगे, n बराबर 3 कर लेंगे तब भी। तो इस तरह से इन्होंने रदरफोर्ड के उसको कमियों को दूर किया। और साथ ही साथ एक चीज़ और बताई इन्होंने कि हर कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है अपना, जो ये घूम रहा है, ये आपका, इसके पास एक अपनी एनर्जी होती है, वो एनर्जी के साथ ही इसके अंदर घूमता है वो, तो वो घूमते इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है। तो ये जब उत्तेजित होता है, कभी कभी कक्षा 6 का लड़का, मान लीजिए मैं 6 की बात कर रहा हूँ समझाने के दृष्टिकोण से, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होते हैं तो थोड़ी देर के लिए ऊपर जाते हैं, लेकिन 10 घाते -8 सेकंड, -8 सेकंड, मतलब सोचिए कि 1 सेकंड भी नहीं, तो वो वापस आ जाते हैं, फिर अपनी कक्षा में रहते हैं। ये चीज़ भी इन्होंने समझाई बोहर साहब ने। और ये अस्थाई कक्षाएं होती हैं, जैसे कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 आपका है, उसी तरह से इसमें भी जो है। कभी कभी पूछता है प्लांक नियतांक क्या है, तो प्लांक नियतांक यहीं से आया है, h बराबर, ये देखिए 6.6 गुणे 10 घाते -34 जूल सेकेंड, प्लांक नियतांक। ये भी 1 नंबर में अक्सर पूछ लेता है। तो बोहर साहब की ये कहानी थी। बोहर के ने अपनी इस इलेक्ट्रॉन की खोज को पूरा किया। और अक्सर एक सवाल और पूछ लेता है आपसे इसमें, रिडबर्ग नियतांक बताइए। तो देखिए यहाँ पर r बराबर m/e घाते 4 8 ε0² h, वही प्लांक नियतांक, घाते 3 c। तो c प्रकाश की चाल हो गई आपकी, और ε0 नियतांक हो गया। m क्या है? मास है, आप देख लें। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, e इलेक्ट्रॉन का आवेश, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता, प्लांक नियतांक, जूल, और प्रकाश का वेग। तो ये पूछ लेता है रिडबर्ग नियतांक का सूत्र लिखिए, तो ये पूछ सकता है। और इसके अंदर वही छोटे छोटे सवाल, गोले के अंदर जगह जगह इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं, तरबूज के बीज की तरह धंसे रहते हैं, किसने कहा? तो थॉमसन साहब ने कहा भाई। और प्रत्येक नाभिक 10 होता है उसका त्रिज्या, तो भी थॉमसन साहब ने क्या कहा? रिडबर्ग नियतांक का मान कितना होता है? रिडबर्ग नियतांक, तो रिडबर्ग नियतांक का मान 1.097 गुणे 10 घाते 7 मीटर होता है। और परमाणु की मुख्य संरचना बताइए,
नाभिक की त्रिज्या बताइए। और अक्सर पूछने वाले जो सवाल आते हैं वो ये है, परमाणु के बोहर मॉडल को समझाइए। बोहर मॉडल जो आपको भी हमने दिखाया। और अल्फ़ा कण का जो है रदरफोर्ड साहब अल्फ़ा कण का जो प्रयोग किए थे उसको समझाइए, उसमें उनकी कमी क्या रह गई थी। तो वही कक्षा नहीं बता पाए थे 2n², तो वो चीज़ बताइए। और रदरफोर्ड और बोहर के परमाणु मॉडल में अंतर क्या है, बस वही अंतर है जो उनका है, वही उनका अंतर भी आप लिख सकते हैं। तो अक्सर ये पूछा जाता है। और रदरफोर्ड के मॉडल में मुख्य कमियां क्या थी, देखिए सवाल वही है, कमी वही थी कि जो आपने कक्षा नहीं बताई कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो 10 मिनट में ये एक चैप्टर ख़त्म हो जाता है आपका, और इसके अंदर ये इम्पोर्टेंट सवाल यही हैं। और टॉमसन का देखिए, यहाँ टॉमसन का परमाणु मॉडल, इसमें त्रुटियाँ की थी, वो तरबूजा वाला थी, नाभिक का कुछ अता पता नहीं था, इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है, कैसे घूमेगा, तो ये चीज़ें। और रदरफोर्ड मॉडल के दोष बताइए, तो दोष जरूर पूछेगा आपसे। वही बोहर ने इसे कैसे दूर किया, वही 2n² लगा के कक्षा बना के। और बोहर ने अपने परमाणु मॉडल में रदर किस प्रकार दूर किया, विस्तार से समझाइए। तो यही सब इसके अंदर है। और दूसरा चैप्टर आपका वायर एंड स्विच है। ये आप वायर, तार, चालक, केबल सब जानते हैं। इसको अगले वीडियो में हम ले लेंगे, लंबा नहीं करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।